हेलो वेलकम बैक टू चैनल विद फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों, अगर आप मीशो के सप्लायर हैं, मीशो पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो मीशो का एक बहुत ही बड़ा अपडेट है रिटर्न को लेके, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे क्या है कि आपका पूरा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट हो सकता है, आपकी सेल्स अफेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। मैं एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ कि एक्जैक्टली पॉलिसीज क्या है और कैसे आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। तो प्लीज इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबने रिसेंट टाइम में देखा है कि बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं मीशो के ऊपर, चाहे वो एडिट प्रोडक्ट को लेके आप ले लीजिए, चाहे वो प्रमोशंस को लेके ले लीजिए, चाहे वो रिटर्न्स को लेके ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि मीशो ऑलमोस्ट हर महीने एक दो नए अपडेट लेके आ रहा है, जिससे कि आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको इस रिटर्न पॉलिसी के बारे में डिटेल में समझा सकूं। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं आपको खुद से कुछ भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आप नोटिस में जाइए, वहां पे आपको अपडेट ऑन सेलर क्लेम्स का एक मिल जाएगा नोटिस। वहां पे जाइए, डिटेल में सारी चीजें लिखी है। मैं यहाँ से ही पढ़ के आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नोटिस पैनल में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 जून को आई थिंक ये आया था, 14 जून 2022 को। यहाँ पे आपको ऊपर लिखा मिल जाता है कि अपडेट पॉलिसी फॉर सेलर्स क्लेम, जो कि बेसिकली हमको रॉन्ग रिटर्न्स के लिए या फिर जो डिफेक्ट के लिए मिलता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि डियर सप्लायर, दिस इज टू ब्रिंग यू अ काइंड नोटिस दैट देयर आर सर्टेन पॉलिसी चेंजेस व्हिच वी आर ब्रिंगिंग ऑन मीशो क्लेम प्रोसेस फॉर रॉन्ग डैमेज मिसिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो बेसिकली वही जो पॉलिसीज है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले है फेयर वैल्यू रिइंबर्समेंट। अब फेयर वैल्यू रिइंबर्समेंट क्या है? ठीक है, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सेल करते हैं, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन ये चीज पहले से ही फॉलो कर रहा है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट रॉन्ग रिटर्न आता है या फिर डैमेज रिटर्न आता है या फिर मिसिंग हो जाता है, तो आपको कभी भी पूरा क्लेम नहीं मिलता। पूरा क्लेम से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप मीशो पे सेल करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट रॉन्ग रिटर्न आया या फिर डैमेज रिटर्न आया, तो उसमें कैसा होता है कि आपने क्लेम के लिए अप्लाई किया, तो आपको जो सेलिंग प्राइस है वो प्राइस मिलता है, आपको आपका कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस मिलता है, प्लस आपका जो शिपिंग है वो भी आपको रिटर्न मिल जाता है। बट अब से ऐसी चीज नहीं होने वाली है। अब से आपको एक फेयर वैल्यू मिलेगी। अब फेयर वैल्यू क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप फेयर वैल्यू के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर द रिटर्न क्लेम वी यूज टू रिम्बर्स 100%, जो कि ये पहले देते थे। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 16 जून वी वुड बी रिम्बर्सिंग अ फेयर वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री बेंचमार्क। मतलब जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से आपको ये रिइंबर्समेंट देंगे, उसके हिसाब से जो भी प्राइस होगी उसके वो आपको सेटलमेंट वैल्यू मिलेगी। To the construct of the policy changes is to reimburse the approximate cost you would have incurred while procuring the product and exclude the approximate value of margin। तो बेसिकली ये आपको कॉस्ट प्राइस देंगे, जो कि बेसिकली आपने जो जिस प्राइस में आपको पड़ा होगा प्रोडक्ट, जो कॉस्टिंग पड़ी होगी, और जो पहले आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी मिलता था आपको उसके साथ, वो नहीं मिलेगा। बेसिकली यही बताना चाहते हैं ये। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया फॉर अ रेफरेंस, इफ यू आर सेलिंग अ वुमेन साड़ी फॉर 200 रुपीज, you are eligible to claim amount of 176 rupees which is the 88% of the product value। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 200 के प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है, एक फेयर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया कि 88% अप्रोक्सीमेट एक फेयर वैल्यू होगी जो प्रोडक्ट की, जो कि आपका जो सेलिंग प्राइस है उसकी 80% आपको रेमबर्स मिलेगी। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट के लिए इसके हिसाब से मिलेगा। डिपेंड करता है कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्राइसिंग क्या है, उसके हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आपको जो प्राइस है अप्रॉक्स उतना ही मिलेगा, उसमें 100-50 का कुछ डिफरेंस आएगा, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट इन्होंने मेंशन किया कि प्लीज नोट दैट दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू डैमेज मिसिंग रॉन्ग रिटर्न एंड आरटीओ क्लेम्स। ठीक है, तो ये जो भी है ये सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल है, डैमेज के लिए, मिसिंग के लिए, रॉन्ग रिटर्न के लिए और आरटीओ क्लेम्स के लिए भी। रीइंबर्स ऑन द आरटीओ रिलेटेड क्लेम्स। अब बहुत सारे लोग, मतलब लिटरली बहुत सारे लोग ने मुझे ये बोला था, और बीच में एक वीडियो भी सर्कुलेट हुई थी कि जो मीशो के जो आरटीओ रिटर्न्स है ना वो रॉन्ग आते हैं। आरटीओ रिटर्न्स में अब कैसा होता है कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा वो आपको कस्टमर को डिलीवर हुआ नहीं, बट फिर भी आपको रॉन्ग रिटर्न है। आप इसमें क्या करते हैं, जो कुरियर कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो कि चोरी करते हैं, वो आपका स्टिकर निकाल देते हैं, नए प्रोडक्ट नए पैकेट पे कचरा भर के उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, वो आपको रिटर्न कर देते हैं। अब इसमें पहले ऐसा क्या होता था कि आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता था, कोई भी क्लेम नहीं मिलता था। बट अभी मीशो ने क्या सिस्टम लाया,
बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आप बोल सकते हो कि ये आपको ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पैकेजिंग इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, मीशो की पैकेजिंग आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा फोटो बेस है। फ्लिपकार्ट पे अगर आप सेल करते हो तो फ्लिपकार्ट की भी खुद की पैकेजिंग है, तो उसमें अगर आप प्रोडक्ट भेजोगे और अगर इन केस समझो कि आपने उसमें प्रोडक्ट भेजा, उसका एक पर्टिकुलर बारकोड रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, और उसके बाद अगर आपको आरटीओ में रॉन्ग रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो आपको उसका क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आप जो नॉर्मल पैकेट में अगर आप भेज रहे हो, मीशो के पैकेट में नहीं भेज रहे, तो आरटीओ का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। स्पेशली इन्होंने ये मेंशन किया कि इनके ही पैकेट में भेजने पे आपको आरटीओ क्लेम मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेम क्लेम वही चीज है, जैसा आपको रॉन्ग रिटर्न मिलने वाला है वैसे इसमें मिलने वाला है। ठीक है, अब डैमेज प्रोडक्ट पे, अब डैमेज प्रोडक्ट पे भी आपको पता है सेम चीज थी कि पहले 50% या फिर 100% मिलता था, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर द डैमेज रिटर्न क्लेम वी यूज टू रिम्बर्स 50 to 100%, जो कि मैंने अभी बताया आपको। एज वी अवेयर दैट फॉर ऑल द डैमेज प्रोडक्ट देयर आर सम रीसेल वैल्यूज। ठीक है, कि मतलब अगर आपको कोई डैमेज प्रोडक्ट मिलता है तो उसकी भी कोई रीसेल वैल्यू होती है, ऐसा ये कंसिडर कर रहे हैं। द न्यू पॉलिसी इज डिजाइन कंसिडरिंग द रीसेल वैल्यू एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन्होंने बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले जो ये डैमेज प्रोडक्ट का आपको 50% या फिर 100% देते थे, उसकी जगह पे द रिम्बर्स वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 10% to 90% डिपेंडिंग ऑन द डैमेज रेंज फ्रॉम द मिनिमल टू सिग्निफिकेंट। मतलब डिपेंड करता है, ये पहले चेक करेंगे कि आपके प्रोडक्ट को कितना डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये क्लेम देंगे 10% से लेके 90% का। अब ये पूरा ये डिसाइड करेंगे, आपका इसमें कुछ भी इनपुट नहीं है, सेम चीज आपको सबमिट करनी है, उसके हिसाब से लोग आपको क्लेम दे देंगे। अब इसमें भी क्या है, अब ये जो 10 to 90% है, अब यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे लिखा है कि 17 जून से ये अप्लीकेबल हो जाएगी। फॉर रेफरेंस यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, इफ यू आर सेलिंग द वुमेन साड़ी which is for 500 rupees and there is a minimum damage to the product and we are estimated the 50% of the fair value, the reimbursed amount will be calculated as follows। तो अब आपको ये चीज यहाँ पे समझनी है कि जो आपको ये डैमेज प्रोडक्ट पे जो रिम्बर्स मिलेगा, वो फेयर वैल्यू का वो 10 to 90% मिलेगा आपको। सेलिंग प्राइस का 10 to 90% नहीं, फेयर वैल्यू का 10 to 90% मिलेगा। अब यहाँ पे इनको एक कैलकुलेशन भी दिया है कि 500 का 50% कितना होता है और इंटू 88% जिसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने चेंज की है रिटर्न में, रिटर्न पॉलिसी में। तो ये जानना बहुत, ये कुछ हद तक अच्छी बात भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरटीओ में जो क्लेम मिल रहा है, लेकिन अब इसमें यह है कि आपको मीशो के पैकेट में ही लेना पड़ेगा। तो कुछ चीजें चेंज की है, बेसिकली आप समझ सकते हो कि आप ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन की जो पॉलिसीज है उसको अपने अंदर ला रहा है और उसके हिसाब से चेंजेस कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ लीजिए आप कि और भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे मीशो में, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, 3 से 4 साल हुआ है, बहुत सारी फीचर्स है जहाँ पे लैक करता है बाकी प्लेटफॉर्म के बदले, तो वो सारी चीजें ये इंक्लूड करेगा और ऐसे नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी। लेकिन इससे ये भी होगा कि जो फेक फ्रॉड चीजें होती हैं मीशो में वो निकल जाएंगी। और मैंने तो ये भी सुना है कि मीशो का खुद का एक कुरियर भी आ रहा है, खुद का वो कुरियर लॉन्च करने वाले, जैसे कि फ्लिपकार्ट का ई कार्ट है और अमेजोन का खुद का कुरियर, वैसे मीशो भी शायद से, कंफर्म नहीं बता सकता मैं, मीशो का शायद से खुद का भी कुरियर आ रहा है। तो अगर वो आ गया तो काफी हद तक जो रिटर्न या डैमेज की प्रॉब्लम्स है या फिर आरटीओ की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ गया होगा कि एग्जैक्टली रिटर्न पॉलिसी जो नई आई है उससे आपको क्या फर्क पड़ सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्जिन आप 10 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दो रिटर्न पे, क्योंकि जो आपको सेलिंग प्राइस मिल रहा था नहीं मिलेगा। 10 रुपया मार्जिन बढ़ा दो, जो भी प्रोडक्ट नए लिस्ट करो, पुराने जो है ठीक है, बट नए जो प्रोडक्ट लिस्ट करो 10 रुपया और रिटर्न का ऐड कर दो, ताकि जो 88% वाला सीन है वो ना हो आपके साथ। आपको एटलीस्ट उतना पैसा मिल जाए जितना आपको, जिससे आपको लॉस ना हो। ठीक है, और जो 88% है ये भी कोई फिक्स नहीं है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इसके लिए आप जितना सेफ खेलोगे उतना अच्छा है। और ये सारी चीजें हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिटर्न पॉलिसी बेसिकली है क्या। तो प्लीज इसके हिसाब से ही सारी चीजें प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह करिए, इसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग भी देखिएगा ताकि आपको लॉस ना हो। ठीक है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली, अगर आपको वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस रिटर्न पॉलिसी को लेकर या फिर किसी और चीज को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूं। और दोस्तों अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस लेना चाहते हो अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट के, मीशो की, तो मैंने नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया, वहां पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में, तो आप वहां पे जाके कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।